बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और सबसे पहले पाकिस्तानियों को जी मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने फाइनली FATF के तमाम पॉइंट्स को, जो कि 34 पॉइंट्स हैं, उनको 100% मुकम्मल कर लिया है। और ये बात FATF की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके इजलास में जो जारी था वो आज कंप्लीट हुआ और उसके एंड में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को कंग्रेचुलेट किया है। और इस हवाले से हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई है और 34 पॉइंट्स के हवाले से कहा गया है कि अब मजीद आपने काम नहीं करना है। 2018 से लेकर 2022 के दौरान 4 साल जो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को ट्रेड वाइज खासा नुकसान हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इसमें से निकल जाएगा फॉर्मली, तो फिर पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ही अब एक फॉर्मल दौरा रह गया है FATF के गवर्निंग बॉडी का, और उनकी जो एक आला वक्त का इजलास होता है उसमें ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा और ये तमाम पॉइंट्स जो कि पाकिस्तान ने कंप्लीट किए हैं इनको फॉर्मली देखा जाएगा और फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये हिना रुबानी खर साहिबा का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, FATF ने डिक्लेयर किया जी एक्शन प्लान कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये 4 साल की मेहनत है, चैलेंजिंग जर्नी थी जो कि पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा। और 4 साल ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी जिसने बहुत कोशिश की, और जब 2018 में नवाज शरीफ के दौर के एंड में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उसके बाद फिर काफ़ी नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को ट्रेड में और इसके अलावा लोन्स लेने में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने इन 4 सालों में, जो कि पौने 4 साल उनको मिले, उसमें बहुत मेहनत की और 34 पॉइंट्स वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिए। ये FATF के इजलास में भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 पॉइंट्स वक्त से पहले ख़त्म किए हैं, उनको टास्क को कंप्लीट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की, जो कि माजी में थी, और उनकी ही इस कोशिश की वजह से आज पाकिस्तान इस मौके पर पहुंचा है कि पाकिस्तान 34 पॉइंट्स मुकम्मल करने के बाद अब ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा फॉर्मली जल्द। इसमें भारत को जो है वो भी खासी मुंह की खानी पड़ी है। भारत बड़ा परेशान है क्योंकि वो तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी लास्ट, उसने बहुत कोशिश की और उसने ग्रे लिस्ट का जो टाइम था वो भी कंप्लीट किया बहुत जल्दी, और उसमें तमाम टास्क को कंप्लीट किया। तो PTI की जी एफर्ट्स को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर ऐसा ना करती, लेजिस्लेशन ना करती, सख्त कानून ना बनाती, तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। इसके साथ आपको ये भी मालूम है कि इसमें ऑब्वियसली जो US है उसका बहुत अहम रोल है। अगर US ना चाहे और वेस्टर्न कंट्रीज़ ना चाहें तो भी पाकिस्तान FATF से नहीं निकल सकता था, और यही हुआ कि अब वो चूँकि उनकी मर्ज़ी की गवर्नमेंट भी है तो उन्होंने जल्दी इस बात को मान भी लिया है और कह दिया है कि हाँ जी अब ठीक है, आप निकल जाएंगे जल्दी। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि मैं 95% ऑलरेडी 1 साल पहले ही कंप्लीट कर ली थी टास्क, लेकिन चूँकि पाकिस्तान को पॉलिटिकली साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से, तो फिर इसी वजह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया और पाकिस्तान को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत कोशिश करने के बावजूद भारत को अब नाको चने चबाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे जाकर इसका कितना फ़ायदा उठा सकता है। इंशाल्लाह जब हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को ट्रेड में मज़ीद आसानी करना होगी, और दीगर जो ममालिक, जिसमें आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे ममालिक जिनमें ये जो ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हैं, उनके साथ भी आपको थोड़ी ट्रेड को बेहतर करना होगा ताकि वो भी उनके लिए भी आसानी हो। ब्लैक लिस्ट कंट्रीज जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया, वो तो आप ऑलरेडी उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनके साथ आप काम कर सकते हैं उनके साथ मज़ीद ताल्लुकात बेहतर बनाएं। और इसको कतई तौर पर ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि अगर सिर्फ अमेरिका को अगर खुश करना है तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने मुल्क को भी देखना है, सॉवरेनिटी को देखना है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अहम है, उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं जी आगे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो हैं वो अच्छे फैसले करेंगी। जो भी गवर्नमेंट होगी, जब भी इलेक्शन होते हैं तो मज़ीद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और इकॉनमिकली पाकिस्तान जो है मज़ीद तरक्की करते हुए ही आगे बढ़े। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।